देखते थे। कोई नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम है आप सभी लोगों का एक और नई सुबह में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है और अभी खुशी के डैडी जा रहे थे, तो उसके बाद ही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, सुबह उठ गई थी और टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं, लग जाते हैं अपने काम पर। जल्दी उठे हैं तो सारे काम टाइम पर ही होने चाहिए। तो फटाफट से गर्म पानी वगैरह पिया मैंने, अपना फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह एक्सरसाइज मेरी हो जाती है तो ही हो जाती है। अगर मैं सोचती हूँ ना कि बाद में कर लूँगी, कि बच्चों को भेजने के बाद कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। फिर ना मुझे भी आलस आने लग जाता है और फिर टाइम भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से हो पाता है तो मैं सुबह ही सुबह एक्सरसाइज करने में लगती हूँ। तो आधा घंटा मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसमें सबसे ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज में आज सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद अंदर चलते हैं और लगते हैं अपने कामों पर। तो काम की शुरुआत आज मैंने बाहर से ही की है, क्योंकि अभी बच्चे अंदर सोए हुए हैं। तो मैं पहले बाहर से ही सफाई कर देती हूँ। तो जब तक बच्चे वगैरह जगते हैं ना, जब तक बाहर जो है सूख जाता है। तो अभी बाइक वगैरह भी यहाँ से हट गई थी, खुशी के डैडी ले गए थे बाइक को। तो उसके बाद यहाँ पर मैं धुलाई कर दे रही हूँ और झाड़ू वगैरह बाहर की तरफ लगा दी। गेट वगैरह पे मैंने पानी डाल दिया है और बच्चों को मैंने बाहर वाले बेड पे लिटा दिया। ऐसा होता है, सुबह को उनके डैडी जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा जगा कर ही जाते हैं और वो भी जग जाते हैं जब वो जा रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं उनको बाहर वाले बेड पे कभी कभी लिटा देती हूँ, क्योंकि बाहर वाला बेड जो है हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है, उसको कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो अंदर वाले बेड पर ही हम सारे लोग एक साथ ही सोते हैं। तो बस अभी सुबह-सुबह जैसे मैं काम कर रही होती हूँ अंदर से साफ-सफाई वगैरह, तो मैं फिर बच्चों को ना बाहर वाले बेड पर लिटा देती हूँ। जब हम लोग जगते हैं ना सुबह को, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो बच्चे जग ही जाते हैं, बस लेटे ही रहते हैं। बच्चों को सिर्फ मैं कंबल पे ही रखती हूँ, क्योंकि उनका टाइम बहुत लेट है अभी स्कूल का, 9:30 बजे का स्कूल है। तो इतनी जल्दी जगेंगे और परेशान होंगे, ठंड में ठंड लग जाती है। तो इस वजह से फिर मैं उनको थोड़ा सा लेट ही जगाती हूँ और बच्चे अभी बाहर वाले बेड पर ना जगे हुए ही हैं, बस लेटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा भगदड़ रहती है। सारे दिन बच्चे इतना भागते हैं। और जैसे कि अब 9:30 बजे का स्कूल है, तो 9:30 बजे से पहले ही अपने पापा के लिए दलिया वगैरह दे करके आते हैं। जिस दिन थोड़ा सा लेट अगर वो जाते हैं तो दलिया घर पर ही खा करके जाते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने पापा का टिफ़िन जो है दलिया वाला, उसको दे कर के आएँगे, फिर स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तो खाना लेकर के वहाँ पर जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। और खुशी तो ताइक्वांडो क्लास भी जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जैसे ही खुशी ताइक्वांडो क्लास से आती है, उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो ट्यूशन से आने के बाद फिर मैं शाम का खाना बना कर के रखती हूँ। तो फिर बच्चे खाना दे कर के आते हैं। तो बच्चे मतलब बहुत बिजी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आराम सुबह को इनको मिलता है, तो फिर मैं इनको थोड़ा सा लेट ही जगाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो सुबह को जो मुझे टाइम लगता है ना काम करने में, वो होता है सुबह की झाड़ू लगाने में, या फिर जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसको समेटने में। देखो, दो बच्चे हैं घर में, इनको इतना सब कुछ आता नहीं है, तो सब कुछ ना ऐसे ही बिखरा हुआ वो रहता है। सारे दिन इनको जो भी हाथ में होता है, उनको जो भी चाहिए होता है, जो भी यूज़ किया है, सब कुछ ऐसे ही डाल देते हैं। इस वजह से ना रात को घर इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है कि सब लोग रात को कपड़े भी उतार के सोते हैं। तो इस टेबल पे ही लिया, जो भी जिसके हाथ पड़ा सब कुछ डाल दिया। उसके पापा आते हैं रात को, उनको घर आते-आते ना रात के 10 बज जाते हैं। तो 10 बजे फिर क्या ही मैं सामान समेटूँगी साथ के साथ, फिर सब कुछ ऐसे ही पड़ जाता है। तो इस वजह से गंदा हो जाता है, तो इसको सुबह समेटने में टाइम लगता है। और फिर जो भी है मैं सबको समेट के ही झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। पहले हर सामान को अच्छे से सेट करती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू अच्छे से लग जाती है ना, तो पोछा भी अच्छा रहता है।
और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, जिससे क्या होता है जो भी फर्श है उस पे पोछा अच्छे से लग जाता है। साइड में बॉर्डर वगैरह रहते हैं उस पे भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी गंदगी रहती है, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो हाथ से पोछा लगाना ही मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से मिल रही थी नहाना-धोना करने के बाद, और दोनों बच्चों को भी मैंने साथ के साथ नहला दिया था। मतलब रिया को मैं नहला कर के लेके आती हूँ और खुशी अपने आप से नहा लेती है। लेकिन पानी गर्म करके देना होता है, क्योंकि देखो अभी करंट वगैरह लगने का थोड़ा-सा डर रहता है बच्चों के साथ, तो मैं दोनों को ही पानी गर्म करके देती हूँ। रिया को मैं नहला कर के ले आती हूँ, खुशी अपने आप से नहा लेती है। कपड़े वगैरह रिया खुद से पहन लेती है और खुशी तो अपने आप ही सारे काम कर ही लेती है। सिर्फ मुझे उसकी चोटियाँ बनानी होती हैं। तो जैसे ही मैं नहा कर के आई थी, तो यहाँ पर मैं छोले और थोड़े से आलू को बॉईल करने के लिए रख गई थी। तो छोले बॉईल हो गए हैं और यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा-सा मसाला पीस लेती हूँ। तो मसाला वही लहसुन, थोड़ा-सा प्याज, अदरक, हरी मिर्च वगैरह मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और अभी ज़रूरत के हिसाब से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल कर के मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और मैं टमाटर और प्याज वगैरह एक साथ नहीं पीसती हूँ छोले में, टमाटर को अलग से पीसा है। और तेल में मैंने थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा हींग, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। और मैं आज ना वैसे तो हमेशा जैसे मैं छोले बॉईल करती हूँ ना, जब भी खड़े मसाले उसमें डाल देती हूँ तो अच्छा फ्लेवर आता है। सुबह मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी उनको ऑयल में डाल कर के फ्राई करके उसके बाद ही प्याज वाली प्यूरी डाली थी। उसके बाद डाल दी है टमाटर की प्यूरी, और सारे मसाले वही बेसिक से रहते हैं वो सारे मसाले डाल दिए हैं। तो इस तरह से ही मसाले को मैं थोड़ा-सा ना ढक कर के पका लेती हूँ, नहीं तो सारे में ना फिर छींटे लगते हैं। पूरी गैस वगैरह इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, पूरी दीवारें, टाइल्स वगैरह सब कुछ इतना गंदा हो जाता है। तो इसको ना थोड़ा-सा मैं ढक कर के पका लूँगी। मसाला एक साइड पक रहा है अभी, जब तक मैं आलू वगैरह जो है उनको छील करके मोटे-मोटे पीसों में कट कर लूँगी। और आज वैसे तो मैं छोले-चावल बच्चों को देने वाली थी, लेकिन खुशी को ना सर्दी हो रखी है, तो मैंने चावल फिर इसी वजह से नहीं बनाए। तो मैं उनके साथ पराठे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने आलू वगैरह कट कर दिए हैं, और गैस पर और जो स्लैब वगैरह है उस पे अच्छे से मैंने कपड़ा मार लिया है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है किचन में, ख़ासकर जब तक मैं किचन में रहती हूँ, जब तक बार-बार सब कुछ साफ़ करती रहती हूँ। इसी वजह से मेरी किचन जो है एकदम साफ़-सुथरी और नीट एंड क्लीन रहती है। मेरा कुछ काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहता है, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो एक-एक चीज़ को जो भी मुझे दिख रहा होता है गंदा, उसको मैं साथ के साथ साफ़ करके रखती जाती हूँ। या फिर ऐसा होता है कुछ लोग एक साथ ही उसको, टाइल्स वगैरह हैं, इतना टाइम हो जाता है कपड़े नहीं मारते, तो उन पे ना गंदगी जमी रहती है। फिर उनको इतना ज़्यादा घसना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ ही किचन वगैरह, टाइल्स वगैरह सबको साफ़ करते जाओगे ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी। बस एक कपड़ा मारोगे, पूरी किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ करके रख दिया था और सब्ज़ी भी बन चुकी थी। सब्ज़ी में धनिया पत्ता वगैरह डाल दिया है, और ये मैं बाहर से तोड़ करके लेके आई हूँ। तो आटा में जो है, रात की थोड़ी-सी दाल मैंने बनाई थी उड़द की धुली हुई, तो उसमें से थोड़ी-सी दाल बची हुई थी। तो मैंने उसको पराठे बनाने के लिए आटे में गूँथ दिया है। और ये दाल वाले पराठे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, चाय वगैरह के साथ खा सकते हो। सबसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल वाले पराठे। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना उड़द की धुली हुई, तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा बनाती हूँ। तो सुबह को जैसे बच जाती है, तो मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ, और सबको बहुत पसंद है, सब अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस पराठे अभी मैं फटाफट से बच्चों के लंच के लिए और बच्चों के खाने के लिए सेक दूँगी। सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन ही चुकी है। तो बस पराठे बच्चों को खिलाने के बाद दूध वगैरह, आज क्या हुआ था कि सुबह ही जैसे हस्बैंड जी गए थे ना, तो मैंने जब ही सबको दूध दे दिया। मतलब बच्चों को सुबह ही 5 बजे ही मैंने दूध दे दिया था, तो इसी वजह से ये जगे हुए थे। तो सिर्फ़ अभी इनको खाना खाना था, तो बस खाना खाएँगे और टिफ़िन वगैरह इनका पैक होगा, और उसके बाद मैं इनकी चोटी वगैरह बनाऊँगी। तो किचन में भी मैंने थोड़ी-सी सफाई कर दी है, और ये खाना मैं बच्चों को दे देती हूँ। और उसके बाद बनानी है सिर्फ़ मुझे बच्चों की चोटियाँ। और चोटी बनाने की वजह से ना रिया सुबह से रो रही है। उसको ना 1 चोटी बना कर के स्कूल में जाना था, लेकिन स्कूल में 2 चोटियाँ बना कर के जाना अलाउ है। तो खुशी भी उसको समझा रही थी, मैं भी उसको समझा रही थी, लेकिन उसका मन था, तो मैंने फिर उसको 1 ही चोटी बना कर के दी। मैंने कि जाओ पिटाई खाओ जो भी है। उसको मतलब रहता है कभी-कभी कि मेरी आज पोनीटेल बना कर के जाना है, पर ये समझती नहीं है कि स्कूल है, स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, उनको फ़ॉलो करना ही पड़ता है।
तो फिर मैंने उसको चोटी बनाई दी एक, मैंने कहा जाओ जो भी होगा देख लेना अपने आप से। तो बच्चों का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं दोनों चले गए थे। तो बच्चों को भेजने के बाद ये आमले रखे हुए थे, ये खुशी के डैडी लेकर के आए थे अचार बनाने के लिए। तो ये 2 से 3 दिन हो गए, तो 1-2 आमले में थोड़ा-सा दाग सा लग गया जैसे खराब होने के लिए। तो मैंने उनमें से अच्छे-अच्छे जो आमले थे उनको छाँट लिया है और धो करके मैं इनको अचार बनाने के लिए तैयारी कर दूँगी। तो मैंने ना भगोने में पानी भर कर के स्टीम लगाने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको बॉईल करती ना तो कुछ इसके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ी देर स्टीम कर रही हूँ। और एक साइड मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो थोड़े से दूध में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी है, ज़रा सी चीनी डाल दी है। तो इसको बस 1-2 बार फेंट लूँगी और कॉफ़ी बन कर के तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये है मेरा नाश्ता, 2 पराठे हैं, थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ी सी कॉफ़ी है। तो आंवला आप सब लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा गुणकारी होता है बालों के लिए, आँखों के लिए। तो आंवला हमारे पेट को भी बहुत अच्छा रखता है, तो हमेशा अपने खाने में थोड़ा-सा आंवला ज़रूर से रखना चाहिए। अचार के तौर पर रख सकते हो, मुरब्बा खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। तो मैं तो हमेशा जैसे आंवला चलते हैं ना, तो थोड़ा-सा मुरब्बा, जैसे कि बच्चों के लिए थोड़ा-सा जैम वगैरह बना कर के मैं रखती हूँ, जिससे कभी-कभी बच्चे खाते रहते हैं, तो ठीक रहता है। तो आमला जो है रेडी हो चुके हैं, सिर्फ मैंने इसको 15 मिनट स्टीम लगाया है। 15 मिनट में आप देख सकते हो ऊपर से आमले जो है खुलने लगे हैं। तो हमें बस इतना ही स्टीम करना होता है अचार के लिए। तो मैंने इस तरह से इसके जो पीस रहते हैं उनको निकाल करके अलग अलग करना था, लेकिन काफ़ी गर्म थे तो मैंने उसको साइड में रख दिया। और अभी जो बर्तन वगैरह थे उनको सबको मैं लगा दूंगी। और ये नाश्ता करने से पहले ही ना मैं पूरे बर्तनों को धुल करके गई थी, पूरी किचन को अच्छे से साफ करके सारे बर्तन जो भी गंदे थे सबको धुल करके ही मैं नाश्ता किया था। तो जब तक इनका पानी निकल गया तो अभी बर्तन सारे सूख गए थे, तो मैंने सबको लगा दिया है। और अभी ये थी थोड़ी सी मिर्च जो मैं आंवले के अचार में मिक्स करके अचार बनाऊंगी दोनों का। तो अभी इन मिर्चों को मैं थोड़ा-सा जो है डंठल निकाल कर के कट कर लूँगी छोटे-छोटे पीसों में, ज़्यादा बड़े पीस नहीं करूँगी। मिर्च काफ़ी तीखी रहती हैं ये वाली, और आंवला भी काफ़ी गर्म था, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से फिर मैंने निकाला नहीं, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हाथ मेरे जल रहे थे। तो अभी मैं इसको इस तरह से कुछ कट कर लूँगी और धूप में रख दूँगी। ये थोड़े से इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, उसके बाद ही मैं इसका अचार बनाऊँगी। क्योंकि देखो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए अचार डालना है, मेरे यहाँ इतना ज़्यादा कोई खाने वाला है नहीं। कभी-कभी हम दोनों खाते हैं, बच्चे इस वाले अचार को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी दिन तक चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा-सा लंबे समय तक रखना चाहती हूँ, इस वजह से थोड़ी-सी देर मैं इसको धूप लगाऊँगी, उसके बाद ही इसका अचार बनाऊँगी। और मिर्चों को भी साथ के साथ मैं धूप में रख दूँगी। अगर आप इसको तुरंत बना करके तुरंत ही खाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है धूप में रखना। इसको बना करके अचार को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, तो 1 से 2 महीने तक चल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा लंबे समय तक चलाना है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा-सा सुखाऊँगी, जब भी इसका अचार बनाऊँगी। तो सबको इस तरह से मैंने अलग-अलग पीसों में निकाल दिया है और रख दिया है धूप में। और ये ब्लैक वाली प्लेट में जो मैंने आंवले दिखाए हैं, इसमें थोड़े से ना स्पॉट्स आए हुए थे, तो इस तरह से मैंने इनको पीसेस में कट कर लिया है। तो जैसे मेहंदी लगाती हूँ मैं या फिर हेयर ऑयल बनाती हूँ, तो जब आंवले की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको सुखा करके रख लूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो डाल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आंवले को तो रख दिया है बाहर की साइड, धूप आई नहीं है अभी इतनी, लेकिन आ ही जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े भी धुल चुके थे, तो अभी सारे कपड़ों को सिर्फ मुझे सुखाना था। उसके बाद मेरा पूरा काम, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अंदर से बाहर तक पूरी किचन वगैरह सारा घर में एकदम अच्छे से साफ सुथरा कर चुकी हूँ। तो एक बारी जो है ये बाहर वाला बेड रह रहा था, यहाँ पर बच्चे सो रहे थे ना, सुबह लेटे हुए थे, तो यही बस रह गया था। तो इसको भी मैंने दोबारा से सेट कर दिया है। बेड पे चादर वगैरह पे जो भी थोड़ी बहुत सरबट रहती हैं सबको साफ करने के बाद फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, मतलब 4:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर वही अचार की तैयारी चल रही है अचार डालने के लिए। तो मिर्च कुछ इस तरह से सूख चुकी हैं, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे ही आंवला अच्छे से सूख चुका है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा मेरा अचार जो है। तो अभी आंवले का अचार बनाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है 1 छोटी कटोरी सौंफ, थोड़ी सी राई, छोटा कटोरी जो है धनिया, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा। और ये मैंने अपने, जैसे आंवले मेरे 2 किलो हैं उस हिसाब से मेजरमेंट किया है।
और मैं सब कुछ ना अंदाजे से ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ अचार वगैरह, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि मुझे उसको मापना है या फिर उसको वेट करना है। तो यहाँ पर बस थोड़ा-सा मैंने उसको गरम किया और उसके बाद यहाँ पर मसाले को थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है और यहाँ पर मैं कर दूँगी इसको मसाले को अच्छे से मिक्स। और उसके बाद मैं एक साइड रख दूँगी कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए। तो ये जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें थोड़ी-सी हींग और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी मैं, क्योंकि हल्दी कच्ची रहती है ना, तो थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती है, तो हल्दी बस इसमें डालूँगी। उसके बाद ये जो ऑयल है, जो मैंने मसाले बनाए हुए हैं आंवला वगैरह, उस पे डाल दूँगी। तो बस ये थोड़ा बहुत जो है इसमें पक जाएगा, क्योंकि ऑयल थोड़ा-सा गरम है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी मिर्च डाल दी है और उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। उससे थोड़ा-सा कलर अच्छा हो जाता है अचार का, और कुछ नहीं। आप नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर बस अचार बन कर के तैयार हो गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं बर्नी में भर कर के रख लूँगी। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा विनेगर डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे ही ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो विनेगर से और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो बस इसको भर कर के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलूँगी एक और नई वीडियो में। बाय बाय।